तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से मैं आपके सामने हूँ और एक नया वीडियो लेते हुए। ये हम लोग चौथे सब टॉपिक पर कल्चर करेंगे, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो पे बताया था कि हम लोग अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जैसे कि एंगल बाइसेक्टर रिलेटेड थ्योरम को लेकर हम लोग कल्चर करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है और इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि इस एंगल बाइसेक्टर रिलेटेड थ्योरम में हम देख सकते हैं कि इन अ ट्रायंगल ABC इफ AD बाइसेक्ट एंगल है, वैसे ही BE बाइसेक्ट कर सकता है एंगल B को और CF बाइसेक्ट कर सकता है एंगल C को। तो वैसे ही अगर एंगल A को बाइसेक्ट करता है AD और वो BC को मीट करता है D पे, तब ये होता है कि AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई CD। जरा हम ड्रॉ करके देखते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है और एंगल A आप देख सकते हैं, ये है एंगल A और एंगल A को ये बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। क्योंकि AD बाइसेक्ट करती है एंगल A को, तब ये होता है कि व्हेन AD बाइसेक्ट एंगल A, तो आप इसको याद रखना होगा। और अगर ये होता है तो वो एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि इसका कन्वर्स। अगर AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC होता है तो ये एंगल A को बाइसेक्ट करेगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एंगल A इतना है और AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC है, तो BAD एंगल का क्या वैल्यू होगा? तो हाँ, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आपको दे सकता है ऐसा क्वेश्चन। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है, अगर एंगल A को बाइसेक्ट AD करता है तो AB बाई AC क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है कि हमको ये पूछा जा सकता है कि इफ PE बाइसेक्ट एंगल P in the triangle PQR, then find the value of PQ by PR when PQ बाय PR। सो आप कह सकते हैं Q, जैसे कि हम लोगों ने यहां देखा कि PE ये कर रहा है, तो एंगल P को सो QE व्हेन QE इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड RE इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, या फिर मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, या फिर आप मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर है, आपने मान लिया। तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे? हम यहाँ पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करके देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ ये हो सकता है कि हम लोगों को यहाँ PQR लेना है, एंगल P का बाइसेक्टर हमको सिर्फ शो कर देना है, और ये हो गया E। तो यहाँ हो सकता है, क्योंकि एंगल P का बाइसेक्टर PE है, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि PQ बाय PR इज इक्वल्स टू QE बाय ER और RE लिख सकते हैं इजीली। तो हमें ये फाइंड हो जाएगा कि PQ बाय PR का वैल्यू क्या हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं 5/15। 5/15 मतलब 1/3, 5 1 जा 5 3 जा, तो 1/3। ये आपका रेशियो मिल गया इजीली। सो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर दूसरी तरीके से एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि एक AD इज द बाइसेक्टर, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है इफ AD इज द बाइसेक्टर नहीं कह के AD इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सच दैट AD इज द line
segment joining of the vertex A and a point D on BC in a triangle ABC, in a triangle ABC such that AB by AC is equals to QE by, क्योंकि हम लोगों ने D लिया है तो BD by DC, AB by AC, सो ये DC, ये आपको दिया हुआ है कि AB by AC इक्वल टू BD by DC है और D कोई पॉइंट है BC पर और AD एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है, देन फाइंड द एंगल, जैसे कि आपको दे सकता है यहां की BAD, एंगल BAD, फाइंड द वैल्यू ऑफ BAD, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BAD, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ कर देंगे A, this is B, this is C. Let us draw the bisector and this is I have drawn, I do not know that it is bisector, हम लोग को नहीं पता है कि ये bisector है, तो हमने AD कोई लाइन ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं गिवन क्या है आपके पास, गिवन ये है कि AB by AC, गिवन ये है AB by AC इक्वल्स टू BD by DC। तो अब हमें उस थ्योरम को याद करना है। उस थ्योरम को जब हम लोग याद कर लेंगे, लेते हैं, रिमाइंड करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाए कि एंगल ए का बाइसेक्टर AD है। सो देयरफॉर, हम कह सकते हैं AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और यहां मान लीजिए आपको BAD पूछा गया है, इफ अगर यहां यूज कर लेता है, हम यहां लिखना भूल गए थे, इफ एंगल A इक्वल्स टू 70 डिग्री, मान लीजिए ये एंगल A 70 डिग्री था, तो AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। सो देयरफॉर वी कैन राइट डाउन एंगल BAD, कोई भी एंगल आपसे अभी पूछता है, एंगल BAD आइदर BAD और एंगल DAC और CAD, एंगल CAD ये दोनों ही हो जाएंगे एंगल A डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 70 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज 35 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ। सो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं इस थ्योरम में हम लोग इस चीज को कन्वर्सली और डायरेक्टली दोनों तरह से इसको कर लेंगे, इस स्टेटमेंट को हम लोग क्लियर कर लेंगे इजीली। अब हम लोग आते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम आप शायद क्लास 7 से पढ़ रहे हैं और वो आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दोनों जो साइड रहते हैं ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के, उनके सम स्क्वायर का सम होता है, यानी कि द स्क्वायर इन अ पाइथागोरस थ्योरम। मैं ऑरली इसको बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इजीली, ये बहुत इजी चीज है और आप लोगों ने इसको कई बार मतलब पढ़ लिया है, आप काफी फ्रैंक हो, इसके साथ फ्रेंडली हो चुके हो। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का सम के बराबर होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यानी कि हम इसको दूसरे वे से भी कह सकते हैं, वो दूसरा वे है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। सो हम इसको इजीली एडेप्ट कर सकते हैं और किए हुए हैं आप लोग, बहुत इजी है, तो मैं उसको कल्चर करने उतना नहीं जा रहा हूं। जब कभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ प्रूव करेंगे तब हम लोग इसको और अच्छी तरह से करेंगे।
तो तब तक के लिए आप इसको देख लीजिए और ये बहुत कारीगर होगा आपके लिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप इसको बढ़िया से कर लीजिए और ऐसे ही क्वेश्चंस को बुक्स से लीजिए और उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। आप बेहतरीन तरीके से इसको कर लोगे, अडेप्ट कर लोगे और बेहतरीन तरीके से आप सक्सेस भी हो जाओगे, आप अच्छे मार्क्स भी सिक्योर करोगे। ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी इच्छा है और आप लोगों की भी इच्छा वही है कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो उसके लिए मैं भगवान से कामना करता हूँ, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें और अपना घर का, अपना और अपने मोहल्ले का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे और कुछ नया टॉपिक लेते हुए, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटीज को हम लोग कैसे याद रखें, ये आप जरूर देखिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।